हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सीपी कैसे निकालते हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं वो हमने बताया हुआ था। और सीएफ निकालने के बाद अब हम ये भी बताने वाले हैं कि पीआई कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी पुरानी लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पी आई है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन है सॉल्व x to the power 4 d3y upon dx3 plus 2x cube d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो जैसे यहाँ पर जितनी आपके ऑर्डर हैं, इसमें जितना ऑर्डर रहेगा उतनी ही यहाँ पर पावर होनी चाहिए। अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितनी पावर है, 4 पावर है। तो हम इसको 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए हम इसमें डिवाइड किसका करेंगे, x का डिवाइड करेंगे। तो ये x की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लीजिए। इसके बाद इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। और आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x क्यूब, क्लियर। ये d3y अपॉन dx3 प्लस 2x स्क्वायर, एक कम हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, फिर माइनस ये बचेगा x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1। यहाँ भी x हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x दोनों तरफ हम डिवाइड कराएंगे। तो 1 अपॉन x हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, fx इज इक्वल टू q, ठीक है। इस रूप में होता है, मतलब ये जो है वो fx के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, ये fx fy इज इक्वल टू q, ये रख लो, ठीक है, ऐसा। तो जो q होता है इस साइड का होता है फंक्शन, वो x का फंक्शन होता है। तो q हमारे पास 1 अपॉन x है। चलिए अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने बताया था कि इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 और d माइनस 2, फिर प्लस ये 2 रहेगा और यहाँ पर y भी है ना, तो ये y ऐसे रख लो, फिर प्लस 2d माइनस 1, फिर माइनस इसको बोलते हैं d, यहाँ y रखना पड़ेगा और ये y हो जाएगा और प्लस ये y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर जगह से y बाहर निकाल देंगे और इसको मल्टीप्लाई। तो इसको पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो d स्क्वायर माइनस d, क्लियर, और ये d माइनस 2, y भी हमारा बाहर निकलता जा रहा है। फिर 2d स्क्वायर, फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, फिर माइनस ये d बचेगा और प्लस 1 होगा और ये बाहर निकलेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये बाहर आ गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो d³ माइनस 2d स्क्वायर,
फिर माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2d प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d एंड माइनस डी प्लस 1, फिर ब्रैकेट लगा दो ये वाला, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 1/x, फिर यहाँ पर d क्यूब 3d स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हम माइनस 3d स्क्वायर है और ये 2d स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, माइनस 2d स्क्वायर से प्लस 2d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या अब, तो d क्यूब बचेगा और यहाँ पर माइनस d स्क्वायर बचेगा और माइनस का d बचेगा और प्लस 1 बचेगा और इंटू y बचेगा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको एक बार, d क्यूब, ठीक है, फिर माइनस का 2d स्क्वायर, फिर माइनस का d स्क्वायर प्लस का 2d और ये प्लस का 2d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस d और प्लस 1, ये कैसे हो गया, तो ये प्लस 2d स्क्वायर फिर माइनस का 2d, ठीक है, और ये माइनस d पहले रखा था तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, ठीक है, ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे फिर उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो लिखेंगे यहाँ पर बाई ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ जो d होता है वहाँ m हो जाता है, d इज इक्वल टू m, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर और माइनस ये m हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया और ये y अब हट गया और ये 0। तो आप देखोगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे, तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा हमारा m स्क्वायर। अगर m स्क्वायर में इससे कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा m माइनस 1, ठीक है, और माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लूँ तो ये भी m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब दोनों से हम m माइनस 1 रख लें यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि m स्क्वायर माइनस 1 है और m माइनस 1 है और इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा लेकिन हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। तो ये तो देखो डी स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, ये हो गया था और फिर डी माइनस 2 हो गया और ये 2d स्क्वायर और ये 2d, ये भी सही है हमारा, ठीक है। इसके बाद ये डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस 2d, ये तो सही है हमारा, फिर कहाँ गलती हो गई, एंड m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1 एंड m माइनस स्क्वायर 1, सही है हमारा, क्लियर है, बिल्कुल सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि m स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये क्लियर है। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ एक बार, तो ये m माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूँ तो एक बार m माइनस 1 और एक बार m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये दोनों हो जाएंगे m माइनस 1 होल स्क्वायर और ये m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब इसके बाद यहाँ पर CF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर इसी से ही मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये मेरी m की वैल्यू आ जाएगी, एक बार 1 फिर इसमें 1 आएगी और एक बार -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका CF क्या होगा, तो यहाँ पर हम CF निकाल लेते हैं। तो CF इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दो रूट सेम है तो दो रूट वाला लगाओ, तो C1 प्लस C2Z। ठीक है, फिर यहाँ e की पावर कितना है, 1 है, तो m1z मतलब सिर्फ z आ जाएगा, फिर प्लस C3 और e की पावर -z। क्लियर। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर e की पावर z इज इक्वल टू होता है x, e की पावर z इज इक्वल टू होता है x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 इसको C1 प्लस C2, और z निकालना है तो z यहाँ पर ये निकालोगे तो ये क्या हो जाता है, ये log में पहुँच जाता है, तो log x बेस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x, और ये e की पावर z इज इक्वल टू x प्लस C3, ये कितना हो जाएगा, e की पावर -z है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा x है। ठीक है, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ये x पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये CF है, ये आई होप आपको CF निकालना समझ में आ गया होगा, जो कि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि CF कैसे निकालते हैं। अब हम इसके हेल्प से अब आगे हम PI निकालेंगे। PI कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, सही है हमारा। अब इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ। अब लिखेंगे टू फाइंड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं PI को। तो यहाँ पर क्या होता है, PI इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 में होता है, 1 में यहाँ की वैल्यू होती है। अब इसको हमने जब फैक्टर किया था तो कुछ इस तरीके का आया था। अगर मैं m की जगह d रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d -1 स्क्वायर और ये d + 1। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा q होता है। q कितना है, 1/x है। ठीक है, 1/x है, लेकिन मुझे यहाँ पर x को z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर सब z के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए आप इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यही बना देता हूँ। ठीक है, कि x इज इक्वल टू e की पावर z है। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e की पावर -z हो जाएगा, बिकॉज 1/e की पावर z x जगह 1/e की पावर z ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे, ये ऊपर जाएगा तो -z हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा आएगा। फिर इसको हम चेंज करेंगे, पहले ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर q क्या है, z का फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर e की पावर -z रखूँगा। और यही q जो z का फंक्शन है, लास्ट में हमें उसे x का फंक्शन बनाना पड़ता है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखो। ठीक है, बराबर इसमें मैंने एक फॉर्म बताई हुई थी आपको इससे पुराने लेक्चर्स में, जब आपको यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताए जा रहे थे। तो वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर अगर जैसे फॉर्मूला है 1/fd। ठीक है, और यहाँ e की पावर ax लिखा है, या हाँ ax लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/f, और ये d की जगह हम लिख सकते हैं क्या, d की जगह ये a लिख सकते हैं fa, और ये हमारा वही रहेगा e की पावर ax रहेगा। क्लियर है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
तो ये मैंने बताया हुआ था, तो यही चीज़ यहाँ फॉलो करनी है, लेकिन आपको यहाँ पर कहाँ फॉलो करनी है, वो इस वाले में फॉलो करनी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए आप a की जगह क्या है -1 है, अगर यहाँ रख दूँगा तो ये 0 हो जाएगा, हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये पहले मैं यहाँ पर d+1 लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ 1/, फिर ये d की जगह क्या होगा -1 है कि नहीं, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब -1 इसका होल स्क्वायर लगा है, e⁻z ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/fd और e की पावर क्या हो az हो, तो इसको लिखते हैं 1/fa और e की पावर az, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो देखिए d की जगह हमारा क्या हो गया, a की जगह -1 रख दिया। अब ये -1 -2 और -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 निकलता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब बारी आती किसकी, d+1 की, और ये e की पावर -z। अब अगर इस तरीके से है, क्लियर, जहाँ पर -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस जगह हम क्या करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे दो चीज़ें दिख जाएं आपको तब की बात है, तो 1/4 इंटू 1/d+1 है ना, तो d की जगह हम रख सकते हैं d- और यहाँ पर क्या है -z, सॉरी यहाँ पर -1 है ना, तो d-1 और ये +1, ठीक है। फिर e की पावर -z। अब मैं इसको भी बोल दे रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जब अगर ऐसे हो fd, ठीक है, e की पावर az हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर d+1 हो, सॉरी अगर इस तरीके से हो तो आप लिख सकते हो d+a लिख लो यहाँ पर, क्लियर, सही देखिए। तो इसको लिख सकते हो 1/f d की जगह d, और यहाँ पर जो लगा है वो लगा रहेगा +a और ये +a, ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा। या अगर ऐसा ही हो सिर्फ fd हो तो आप लिख सकते हो इसको fd+a और e की पावर az, एक ये रूप होता है। तो ये वाला हमने यहाँ रख दिया कि d की जगह +a रख दिया, मतलब इसका, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए -1 हो गया। अब ये ओपन होगा तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1/d, क्लियर है, और ये e की पावर -z हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 1/4 लिखा है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जब इसका क्या होगा 1/d लिखा है, तो जब ओनली d होता है तो वो क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है, और जो 1/d होता है तो वो इंटीग्रेट होता है। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये e की पावर -z रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है इंटू z हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा z e की पावर -z और ये /4, क्लियर। अब देखो ये z की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे यहाँ पर z की वैल्यू log x बेस e है, तो z की जगह log x बेस e रख दिया, और e की पावर -z है तो e की पावर -z की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पर इंटू 1/x रख दिया, और ये /4 है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/, ये ऐसे हो सकता है कि log x बेस e और नीचे 4x हो गया। अब ये जो निकला ये pi निकला, अब मेरे पास CF भी है pi है, तो टोटल जो आंसर होगा वो क्या होता है y = CF + pi, ये होता है। तो y = CF कितना निकला था, ये था C1 + C2 log x, फिर बाहर x भी है प्लस C3, और ये कितना होता है x पावर -1 है,
और प्लस पी आई की वैल्यू कितनी है, पी आई की वैल्यू है log x अपॉन 4x, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आंसर था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अब आप इससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो खुद से लगाइए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि आपको अगर नहीं आता है तो कैसे किया जाता है वो चीज़ें। और इसमें ये जो फॉर्म है ना, ये वाली चीज़ें ये हैं, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ पुराने लेक्चर में, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। जब आप स्टार्टिंग से जो चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने मान लीजिए जैसे शुरुआत से नहीं पढ़ा, कोई वीडियो आपने पुराने नहीं देखे, फिर उसके बाद आपने बीच में कोई भी वीडियो निकाल कर देखने लगोगे तो ना तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो आपको मज़ा भी नहीं आएगी समझने में। तो पुराने लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।